आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनशाइन एकेडमी उत्तरोला में। पिछले इतिहास की क्लास में हमने मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। अब हम उससे आगे बढ़ते हुए नव पाषाण काल में आएंगे और जानेंगे नव पाषाण काल का युग कब से कब शुरू होता है और इसकी क्या विशेषताएं रही हैं। तो नव पाषाण काल हम देखेंगे। जो नव पाषाण काल को दो भागों में बांटा गया है, पहला विश्व का नव पाषाण काल और दूसरा भारत का नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल जो है, नव पाषाण काल विश्व का 9000 ईसा पूर्व व भारत का 7000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी कि नव पाषाण काल जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है विश्व का, जिसको 9000 ईसा पूर्व से माना जाता है, और दूसरा है भारत का, जिसको 7000 ईसा पूर्व से लेकर के 25000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब हम जानेंगे कि नव पाषाण काल की विशेषताएं क्या थी। तो इसी काल में, यानी कि नव पाषाण काल में कृषि कार्य का प्रारंभ हुआ। कृषि कार्य का प्रारंभ हुआ। कृषि कार्य का प्रारंभ पत्थरों को घिस करके, घिस कर औजार बनाना शुरू हुआ। औजार बनाना और पशुपालन करना, इस काल की विशेषता थी। तो दूसरा पॉइंट हमारा नव पाषाण काल में क्या है, वो है कृषि कार्य का प्रारंभ हमारा नव पाषाण काल में हुआ। कृषि कार्य का प्रारंभ, पत्थरों को घिस करके औजार बनाना और पशुपालन इस काल में विशेषता थी, इसी काल में शुरू हुआ। तो ये हमारा हो गया इस काल की विशेषताएं। अब इस काल में हमें और भी चीजें आगे जानने को मिलेंगी। इसी काल में हमें मिट्टी के बने बर्तन, मिट्टी के बने बर्तनों, यानी कि इसको मृत भांड भी कहते हैं, मृद भांड, और उनमें विविधता भी देखने को मिली है। विविधता भी देखने को मिली है। तो अगला पॉइंट इसमें क्या है, नव पाषाण काल में ही हमें मिट्टी के बने बर्तनों का प्रयोग करने को मिला, देखने को मिला, और उसमें विविधता यानी कि अलग अलग तरह के मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने की इसी काल में हमें देखने को मिले हैं। तो आगे हम देखेंगे कि नव पाषाण काल के जो मानव थे वो किस प्रकार के घरों में रहते थे और अपने घरों को कैसे बनाते थे। तो इस काल के मानव गोलाकार और आयताकार घरों में रहते थे। इनके घर मिट्टी और सरकंडों से बने होते थे। तो हमने अभी तक
उसकी नवपाषाण काल की विशेषताओं के बारे में जाना और जाना कि कौन कौन सी चीजें हमें वहां पर इस्तेमाल होने को मिल रही थी। अब हम जान रहे हैं कि नवपाषाण काल के मानव किस प्रकार के घरों में रहते थे। तो नवपाषाण काल के जो मानव थे वो गोलाकार और आयताकार घरों में रहते थे और इनके जो घर होते थे वो मिट्टी और सरकंडों से बने होते थे। अब हम जानेंगे कि कहां से हमें इस काल के प्राचीनतम साक्ष्य कृषि के प्राप्त हुए हैं। तो बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से इस काल के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अभी हमें मालूम हुआ कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। अब हम जानेंगे कौन कौन से साक्ष्य हमें कृषि के वहां से प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से हमें जौ, गेहूं, खजूर, और कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पहले हमने देखा कि मेहरगढ़ से हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। अब हमने जाना कि कृषि के कौन कौन से साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से हमें जौ, गेहूं, खजूर और कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हम जानेंगे कि मानव के द्वारा सर्वप्रथम मुख्य अनाज कौन सा था। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रमुख अनाज जौ था। तो अभी हमने देखा पहले कि बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से नवपाषाण काल के कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए। फिर हमने देखा कि मेहरगढ़ से कौन कौन से साक्ष्य कृषि के प्राप्त हुए। तो वो थी गेहूं, जौ, खजूर, कपास आदि। और उसके बाद में सबसे प्रमुख जो अनाज नवपाषाण काल के लोगों का था वो था जौ। अब हम जानेंगे कि हिंदुस्तान में यानी भारत से नवपाषाण काल के कृषि के कौन से साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा इलाहाबाद से 6000 वर्ष पुराने चावल उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हमने देखा यहां पर कि उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा जो कि इलाहाबाद में है, वहां से 6000 वर्ष पुराने चावल उत्पादन के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। पहले हमने देखा मेहरगढ़ से हमें जौ, खजूर और कपास ये सभी चीजें मिली थी जो कि सबसे ज्यादा प्राचीनतम थे। फिर हमने हिंदुस्तान का देखा, तो हिंदुस्तान से हमें उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा से जो कि इलाहाबाद में है, वहां से 6000 वर्ष पुराने चावल उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब हम आगे देखेंगे कि उनके जो रहने के जो आवास थे उसके साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं। कश्मीर के बुर्जहोम से गर्तावास, जिसको गड्ढा रूपी घर भी कहते हैं, और हड्डी के औजार के साथ
औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए। साथ ही कब्रों में मालिक के शवों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया गया था। तो हमने देखा कश्मीर के बुर्ज होम से गर्तावास, जिसको कि गड्ढा रूपी घर भी कहते हैं, वो प्राप्त हुए हमें, और हड्डी के औजार भी प्राप्त हुए, और साथ ही कब्रों वहां पर कुछ कब्र भी मिले हैं जिनमें मालिक के शवों के साथ में उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया गया था। यानी कि कश्मीर से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई? बुर्ज होम प्राप्त हुए कश्मीर से, जो कि गर्तावास यानी गड्ढा रूपी घर होता है, प्लस हड्डी के औजार भी प्राप्त हुए वहां से। उसके बाद कब्र भी मिले जहां से मालिकों के शवों के साथ में उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया गया था। अब अभी हमने देखा कि कश्मीर में हमें कब्रों में जो शव मिले थे उनके साथ में पालतू कुत्ते भी दफनाए गए थे। तो इससे जाहिर सी बात है कि इसी काल से सर्वप्रथम कुत्तों को पालतू बनाने का चलन शुरू हुआ। तो अगला पॉइंट हमारा है, इसी काल में सर्वप्रथम कुत्तों को पालतू बनाया गया। तो पहले हमने देखा कि जो कब्र हमें कश्मीर में मिले थे उन कब्रों में मालिकों के साथ उनके कुत्ते भी दफनाए गए थे, और फिर उसके बाद में हम जान रहे हैं कि इसी काल में यानी कि नवपाषाण काल में ही सर्वप्रथम कुत्तों को पालतू बनाया गया था। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में देखने को मिलती है। बर्तनों में पॉलिशदार काला मृदभांड, धूसर मृदभांड और चटाई के छाप वाले मृदभांड प्रमुख हैं। तो कुत्तों को पालतू इसी काल में पहले बनाया गया था। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में देखने को मिलती है। कुंभकारी यानी कि मिट्टी के बर्तनों पर जो डिजाइनिंग की जाती है वो सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही शुरू हुई थी, जिसमें क्या था, बर्तनों में पालिशदार काला मृदभांड यानी कि बर्तनों को पॉलिश करके काले रंग से बनाया जाता था। एक दूसरा था धूसर मृदभांड, और तीसरा था जिसमें चटाई की छाप वाली उस पर नक्काशी करी जाती थी। ये चीजें हमें प्रमुख रूप से नवपाषाण काल में प्राप्त। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल जहां से हमें इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, आइए उनके बारे में देखते हैं। प्रमुख स्थल, तो पहला है मारक डोला, जो कि असम में है। दूसरा है कोल्डिहवा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तीसरा है बुर्ज होम,
जो कि कश्मीर में है। चौथा हो जाएगा हल्लूर या मस्की, हल्लूर या मस्की जो कि कर्नाटक में है। और पांचवा हो जाएगा मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, आदि। तो हमें नव पाषाण काल के प्रमुख स्थल जहां से हमें इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पहला मारकडोला जो कि आसाम में है, कोल्डीवा उत्तर प्रदेश में है, बुर्जहोम कश्मीर में है, हल्लूर या मस्की जो है कर्नाटक में, और पांचवा है मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है। तो आज हमारा नव पाषाण काल खत्म हो गया। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को देखने के लिए आपका धन्यवाद।